पढ़ा था ना, तो जीव में बताया था कि जीव में क्या होगा, यानी मान लीजिए इसको क्या हो गया, ये मान लीजिए जीव है, देखते ना। तो जीव में बताया था कि इसको कहा जाता है पश भाग। कौन भाग? पश भाग मतलब पिछला भाग, आगे का क्या आगे भाग मतलब आगे वाला। तो इसमें बताया था कि पश वाला भाग ये जो होता है किसको बताता है? स्वाद। तो बताया था कि जीव का काम क्या है? स्वाद बताना। तो खाली स्वाद नहीं बताता है, स्वाद के अतिरिक्त ये भी बताया गया था कि स्वाद बताता है प्लस भोजन को हेने से हेने मिलाने का काम करता है। अब मुंह दांत को साफ करने में इसका क्या होता है? योगदान होता है। 3 प्रकार हो गया। अब इसमें बताया था कि कोई पूछेगा ऊपर वाला भाग कौन का बताता है? ये बताता है तीखा। अब तीखा और क्या? कड़वा। ठीक है। नीचे जस्ट इसके नीचे आइएगा तो इसके नीचे वाला भाग और कैसे बताए? खट्टा। और उसके बाद कोची नमकीन, और उसके बाद का मीठा। मीठा समझना। ये जीव का काम। अब जीव के बाद मुंह में पाया जाता है क्या? इसी में पाया जाता है आपको जीव में, इसी में मुंह में होता है। अब होता है दांत। दांत पढ़े थे दांत। तो दांत जानते हैं कि दांत हम लोगों में कितना होता है? 32। ठीक है। तो 32 पहला होता है इंसाइजर, उसके बाद होता है केनाइन, उसके बाद होता है प्रीमोलर, उसके बाद क्या होता है? मोलर। ठीक है। इंसाइजर किसे कहते हैं? तो आगे वाला जो दांत होता है ना, जिसकी संख्या 4 को नीचे वा 4 को कहाँ ऊपर, तो 4 नीचे 4 ऊपर, ये हो जाएगा इंसाइजर। कोई पूछेगा इसका काम क्या है? तो इसका काम है काटने का। इंसाइजर का काम क्या है? काटना। मतलब कोनो भी चीज लेकर आप काटते हैं ना, तो काट दीजिए, ऐसा थोड़े कि लेके साइड से काटिए, नहीं। तो ये हो जाएगा काटने वाला। तो इंसाइजर का काम होता है काटने वाला। इसको नोज टीथ भी कहा जाता है। नोज टीथ कहने का मतलब कि जस्ट नाकवा के सामने है ना, तो इसीलिए इसको कह सकते हैं नोज। इसकी संख्या कितनी होती है? तो टोटल मिलेगा कितना? 8 गो। 4 गो ऊपर है, 4 गो कहाँ? नीचे। देखिएगा ये चौड़ा होता है। ये भी पूछा जाए कि चौड़ा कौन होता है? आगे वाला दांत देखिएगा ये चौड़ा होता है, 4 गो। ठीक है। उसके बाद से केनाइन। केनाइन जो होता है इसको कहा जाता है फाड़ने वाला। फाड़ने वाला या क्या? चीरने वाला। जैसे मान लीजिए किसी चीज को गाना लीजिए, तो गाना ऐसा थोड़े कि आगे से छीनते हैं, नहीं, कैसे साइड से लेग पीस ले लीजिए। मान लीजिए कोनो भी अगर ले लेते हैं चिकन वगैरह, तो वो भी लीजिएगा तो कैसे आगे से लेके सॉरी इसका साइड से लेके फाड़ने का काम करते हैं। तो ये जो होता है यानी फाड़ने का काम करते हैं किसी भी चीज को। जैसे गन्ना को सामान्य रूप में हम देख सकते हैं कि साइड से इसको क्या किया जाता है? चीरा। ये अब इसमें ये भी पूछ सकता है कि शाकाहारी जो होता है ना, शाकाहारी में ये जो होता है ये ज्यादा नुकीला नहीं होता है, लेकिन मांसाहारी में क्या होता है? अधिक नुकीला होता है। जैसे कुकुर को देखा है ना, कुत्ता होता है, तो कुत्ता या बाघ को देखिएगा तो पूरा का दांतवा देख के डर लगता है, नहीं, सब चीजवा देख के डर नहीं लगता। उसका जो केनाइन है ना, वही देख के डर लगता है। उसका मान लीजिए बाघ का नाखून काट दीजिए, जो पंजा होता है नाखून काट दीजिए, आई केनाइन वाला दोनों दांतवा तोड़ दीजिए, और तोड़ के उसमें कोई आव काट, तो वो जितना तेज काटेगा ना उतना तेज आप भी धर उसको काट सकते हैं। कहने का मतलब काफी नुकीला है, इसलिए काटता है, चीर देता है। पांजा से पकड़ेगा क्या करेगा? चीर देगा। तो चीरने से ना डर लगता है। अगर हम लोग की तरह दांत होता है उसके बाद कहते तो बाघ है, तो बाघ से हम डरते नहीं डरते। तो वही ये जो होता है आपको किसका काम करता है? चीरने। सब फाड़ने या चीरने दोनों कर सकते हैं। उसके बाद इसी को कहा जाता है, इसकी संख्या कितना होता है? तो इसकी संख्या 2 गो ऊपरवा और 2 कहां नीचे। साइड में देखिएगा एगो नुकीला, एगो हेजा हो, एगो यहाँ, एगो ऊपरवा, एगो हेजा। तो इसकी 2 कितना? 4 होता है। इसको कहा जाता है आई टीथ। इसको आई टीथ मतलब आंख। कैसे कि ठीक एक सामने कौन है? आंख है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आई टीथ। अब देखिए उसके बाद से होता है प्रीमोलर। कौन होता है? प्रीमोलर। तो इसको कहा जाता है किसको? चबाने वाला। माने चबाने वाला भी हो सकता है, इसको तोड़ने वाला भी कह सकते हैं, तोड़ भी सकता है। क्या कर सकता है? चबाना। मतलब दोनों का काम हो सकता है। एगो तोड़ने वाला हो जाता है, क्या होता है? चबाने वाला। ठीक है।
तो ये हो जाएगा तोड़ने वाला, ये हो जाएगा क्या चबाने वाला। जैसे मान लीजिए भूजा ले लिया, तो भूजा दांत से थोड़ी काटेगा, सीधे अंदर फेंक देते हैं और वह घूम फिर के कहाँ जाएगा, इसी के पास जाएगा और वही जो है उसको क्या करेगा, चबाने का काम करेगा। ठीक है, तो चबाने का काम मतलब उसको तोड़ तोड़ कर एकदम क्या करेगा, छोटा बना देगा, बॉल्स कर देगा। बॉल्स करने का मतलब कि किसी भी चीज को खंडित कर देना, छोटा छोटा कर देगा। जैसे मान लीजिए रोटी खाते हैं ना, और रोटी खाते हैं तो क्या एकदम रोटियां को पूरा पीस देते हैं मुंह में, नहीं पूरा नहीं पीसते, थोड़ा खंडित उसको कर तब क्या करते हैं, निकल जाते हैं, समझ में। तो ये आपको तोड़ने और चबाना, इसको कहा जाता है तीख। तीख का सॉरी चीख है, चीख मतलब क्या होता है, गाल। जैसे देखे ना बूढ़े लोग का यहाँ का दांत टूट गया तो गलिया क्या हो जाता है, अंदर की तरफ धंस जाता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि फेरे लगे ऐसा आदमी ठीक होता है। दांतों अगर मान लीजिए असमय टूट गया तो बुरा नजर आएगा। मान लीजिए जवान है और दांते गायब हो गए, और कितना भी पाउडर पोट लीजिएगा तो ठीक लगेगा नहीं, तो ये गाल धंस गए। जैसे देखिए जिनका दांत बनाया हुआ था तो दांतवा रेडीमेड लगाए रहते हैं, तो दांतवा निकालेंगे तो गले एकदम धंसा हुआ लगेगा, और फिर दांतवा पहनेंगे तो फिर क्या होगा, अच्छा लगता है। इसलिए इसको कहा जाता है कि इसकी भी संख्या कितना होती है, 4, यानी 4 को ऊपर और 4 को नीचे। ठीक है, और होता है मोलर। मोलर कहने का मतलब सबसे अंतिम भाग होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, 6, यानी 6 ऊपर और 6 नीचे। इसी को यानी बुद्धि का दांत कहा जाता है। किसका दांत, बुद्धि का दांत कहा जाता है। तो ये दांत हो गए कितने प्रकार के, 4 प्रकार, समझना। अब इसके अतिरिक्त आप देखिएगा इसमें और प्रश्न बनते हैं। कहता है कि दांतवा लगा किससे रहता है, तो ये लग रहता है मसूड़ा से। किससे लग रहता है, मसूड़ा से। मसूड़ा मतलब दांतवा जिसमें लगा है, यानी जो उसको क्या कहा जाता है, मसूड़ा। जैसे दांत तोड़िएगा तो देखिए तो खड्डा लगेगा, तो जहाँ से लगा उसी को क्या कहा जाता है, मसूड़ा। तो मसूड़ा कहेगा कोई क्या, तो मसूड़ा जहाँ से दांत जो होता है संबंध जुड़ा रहता है उसको क्या कहेंगे, मसूड़ा। जैसे देखते हैं कि 4 दिन तक लगातार, 2 दिन तक लगातार मुंह मत धोइए, मुंह मत धोइए, उसी तरह एकदम खा रहे हैं, कबाड़ रहे हैं, लेकिन फिर बाद में जो है आप कहते हैं कि मुंह धोने का काम चालू किए, तो मुंह धोएगा ना तो देखिएगा कि बरस जैसे दातुन रगड़ने का काम किए तो ब्लड निकलने लगता है। तो ब्लड निकलने का मतलब कि आपको क्या हो गया, पायरिया। दांत बरस करने का मतलब ये नहीं होता है कि खाली दांत एक प्रकार का समझिए कि उसको साफ कर रहे हैं, उतना सहन कर रहा है, रोज बरस लगा रहे हैं तो मांसपेशियां उसके क्या है, मजबूत है। और वही छोड़ दीजिएगा ना, 2-3 दिन के बाद जब धोइएगा तो वही जो होता है वहाँ से ब्लड निकलने लगेगा, और फिर 2-3 दिन तक लगातार धोएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इसको ठीक है, इसको कहा जाता है मसूड़ा। इसी में होता है कभी कभी क्या होता है कि आप देखते होंगे कि सुने हुए कि यहाँ पर हो गया है, यानी दंत अस्थि क्षय हो गया है। दंत अस्थि क्षय, दंत अस्थि क्षय का मतलब होता है दंत अस्थि क्षय। दंत अस्थि क्षय, दंत अस्थि क्षय का मतलब बताए तो रोज बाजार में कुछ ना कुछ खाते हैं ना, बाजार में खाते हैं, घर में खाते हैं, कहीं भी खाते। खाने के बाद से क्या होता है कि मान लीजिए खट्टा भी खाएंगे, मीठा भी खाएंगे, तीखा भी खा सकते हैं, नमकीन भी खा सकते हैं। तो ये खाने के क्रम में खा लेते हैं, लेकिन दांत को क्या करते हैं, नहीं साफ करते हैं। तो जब दांतवा को नहीं साफ कीजिए तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये मान लीजिए खट्टा है, मीठा, ये सब चला गया कहाँ, दांत में फंस गया। जैसे ना खाने के बाद आदमी पोखा लगे खबोड़ता है, ठीक है, तो मान लीजिए खा लिए लेकिन दांत साफ नहीं कि उसी में फंसा हुआ रह गया। अब वो क्या करता है कि धीरे धीरे जर्म उत्पन्न कर देता है, मतलब कोई ना कोई क्या हो जाएगा, जीवाणु उत्पन्न हो जाएंगे, और वही जीवाणु के शरीर से निकलेगा क्या, अम्ल। क्या निकलेगा, अम्ल। और यही अम्ल जो होता है धीरे धीरे यानी दांतवा को खराब करने का काम क्या कर रहा है, करने लगता है। तो जैसे ही अम्ल निकलेगा तो देखिए दांत यानी खोड़ना कहते हैं कि खोड़ला हो गया। जैसे मान लीजिए मांस मीट मछली खाए, फंस गया, उसी तरह छोड़ दिए, अब उसमें जर्म हो जाएंगे, जीवाणु आएंगे, और वह जीवाणु जो होगा उसमें क्या करेगा, फंस जाएगा।
अब फंसने के बाद से क्या करेगा, वह धीरे धीरे अम्ल का निर्माण करेगा। तो अम्ल जो होता है धीरे धीरे दांत का क्षरण करने का काम क्या कर देता है, चालू कर देता है। तो वही कुछ दिन के बाद देखिए कहे कि जाका हो गया, खुड़ला हो गया, देहात में लोग ना कहते खुड़ला हो गया। तो खुड़ला का मतलब कि आपका दांत क्या हो गया, धीरे धीरे कमजोर है। तो पायरिया से बचने के लिए, खुड़ला से बचने के लिए हमको दांत को क्या करना चाहिए, नियमित रूप से साफ सफाई करना चाहिए, तब जाके ये दांत क्या कर सकता है, उत्पन्न हो सकता है। दूसरा होता है इसी में वो बात, इसी में पड़ेगा दंत प्लग। दंत प्लग, दंत प्लग क्या है, ये एक प्रकार का परत जमा देता है, ठीक है। एक प्रकार क्या करता है, परत। जैसे मान लीजिए हाँ, रात को मान लीजिए खा लिए और खा के आराम से सो गए, और सुबह उठ के दांतों में ऐसे कीजिएगा, देखिएगा पियर पियर निकलेगा, तो वह होता है प्लग। वही 10 दिन 15 दिन तक छोड़ देगा, एकदम पियर हो जाएगा। अब पियर होने के बाद आपके दांत का छड़ क्या करेगा, प्रारंभ कर देगा, दांतवा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए दांत प्लग, प्लग करने का मतलब होता है। अच्छा, ये रतिये की क्यों होता है, इसलिए होता है काहे से कि रात में आराम से आदमी खा के क्या होता है, सो जाता है। तो सो जाता है तो जीवन चलने का काम नहीं करेगा। यही जो होता है, मान लीजिए लारो बनता है तो लारो घूमता है, लेकिन एकदम साइलेंट रहेगा, कोनो दिक्कत नहीं होगा। वही दिन में क्या होता है, तो सुबह में वही जब उठिएगा ना तो देखते हैं कि एकदम पारों तक जमाया हुआ है। लगातार यही क्रम 10 दिन 15 दिन लगातार कर देते, धीरे धीरे इसका रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। जैसे खनी लोग खाते हैं, तो खनी खाते तो वही ना खा लेंगे, लेकिन साफ नहीं करेंगे, तो वही धीरे 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 वो क्या करते हैं, खराब करने का काम। खा लेंगे, खाना भी खाएंगे तो ये भी आपको प्रभाव डालता है। तो वही परत जमा लेता है, और यही परत अगर सही ढंग से अगर हम साफ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी वह दांत को क्या करेगा, समाप्त कर देगा, यानी धीरे धीरे दांत हमारा खराब कर देगा। तो याद रखिएगा दांत, तो आहार नाल में दांत की भी भूमिका होती है, ठीक है। ये सब क्या है, एक एक अंग है, मतलब एक एक चीज को कार्य करने में। आहार पाचन तंत्र कहने का मतलब ये नहीं कि सीधे लेके मुंह में डाले मुंह में पच गए, नहीं, मुंह में डालिएगा, मुंह में से जाएगा कहाँ, मुंह में फिर पूछिएगा, दांत आया, जीभ आया, अभी लार ग्रंथि है इसमें, ठीक है, लार ग्रंथि आती है। लार ग्रंथि इसको क्या करेगी, मिलाएगी। लार अगर मुंह में लार नहीं बने तो किसी भी चीज को हम लोग नहीं निगल सकते। जैसे मान लीजिए सामान्य चीज दिया जाता है तो हम लोग खाते हैं, तो लार शराबित होता है, लार उसको क्या करता है, मिला देता है, और मिला के एकदम चिपचिपा बना देता है, तब उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, निगल जाते हैं। लेकिन वही मान लीजिए आपको सत्व एकदम सूखल सत्व दे खा, तो सत्व खाएगा तो फटाफट के जितना तेज में कोई मान लीजिए कोई घोर के पी गया, कोई पीढ़ी बना के खा गया, आपको दे देगा ला ऐसा ही फाँकी, तो उतना तेज खा पाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें लार नहीं है। यही लार ग्रंथियां जो होता है मिला के चिपचिपा बना देती है, तो उसका आसानी से क्या करते हैं, निगल जाते हैं। तो लार की भी भूमिका होती है, यानी यहाँ से जाएगा तब जाएगा कहाँ, अमाशय में, अमाशय के बाद से कहाँ जाएगा, छोटी आंत, छोटी आंत से कहाँ जाएगा, बड़ी आंत, बड़ी आंत से तब रेक्टम में जाकर इकट्ठा होगा, और शरीर से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो इन टोटल चीजों को ही क्या कहा जाता है, पाचन तंत्र कहा जाता है। हाँ, अब कोई पूछेगा कि पाचन तंत्र स्टार्ट कहाँ से होता है। पाचन तंत्र, किसी भी चीज को अगर आपको पचाना है तो उसको प्रारंभ क्रिया कहाँ से कर दीजिए, तो उसको मुंह से कर दीजिए। किसी भी चीज को खा, जैसे मान लीजिए रोटी खा रहा है, चाहे कोई भी खा रहा है, तो कहता है ना कि मीठा लग रहा, तो रोटियां मीठा लग रहा, इसका मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है मुंह से क्या होता है, प्रारंभ होता है। उसके बाद जाएगा छोटी आंत में, उसके बाद जाएगा अमाशय में, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद कहाँ, यानी रेक्टम, और तब शरीर से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा। दंत अस्थि क्षय, अस्थि का मतलब होता है एक प्रकार का हड्डी, ठीक है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की कमी होने लगती है, और इसीलिए धीरे धीरे दांत हमारा क्या होता है, कमजोर होने लगता है। दांत प्लग डायरेक्ट पूछेगा तो कहेगा यानी दांत प्लग क्या है, प्लग क्या है, तो यानी दांत में दांत साफ न करने का कारण जो पीले रंग का परत बैठ जाती है इसको क्या कहते हैं, दांत प्लग। और देखा, ठीक है, पीले रंग का जो परत दांत में बैठ जाएगी उसको क्या कहेंगे, दांत प्लग, ठीक है। दांत अस्थि क्षय का मतलब होता है कि यानी भोजन करने के उपरांत अगर सही ढंग से हम दांत को साफ नहीं करें तो विशेष प्रकार के जो होते हैं जीवाणु
जो होता है दांत में उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न होने के बाद से वह अम्ल को स्रावित करते हैं। अम्ल जो होता है धीरे धीरे दांत को खराब करने का काम करने लगता है। तो वही दांत को खराब करने लगा उसको कहेंगे दंत अस्थि क्षय। अस्थि मतलब हड्डी, क्षय मतलब उसका धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, यानी टूट रहा है, खराब हो रहा है। समझना? तो ये होता है आपको। इसीलिए नियमित रूप से हम लोग को क्या करना चाहिए? साफ सफाई करना चाहिए। ठीक है। अब देखो यहाँ से यानी एक प्रोसेस हो गया, दांत समझ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, इससे कोई गम याद रखिएगा। अब यहाँ से आगे देखते हैं। जैसे ये कोई आदमी, इसमें से एक बना दिया जाए। अब देखो ये हो गया क्या? मुख। मुख से खाए। अब इसमें दांत है, दांत तोड़ दिया। ठीक है। लार ग्रंथि से लार आई। ठीक है। लार ग्रंथि से क्या लेंगे? लार हम बता देंगे फिर बाद में एक बार। तो लार ग्रंथि से लार आई, लार स्रावित होने लगी। अब यहाँ से जब चलेगा तो यहाँ आगे की तरफ जो होता है तो यहाँ इसको कहा जाता है ट्रेकिया। इसको क्या कहा जाता है? ट्रेकिया। ठीक है। ये ट्रेकिया जो होता है क्रामानुकुंचन का कार्य करता है। क्रामानुकुंचन। तो क्रामानुकुंचन कहने का मतलब ये जो भाग होता है ना, जैसे भोजन यहाँ पर आता है ना, तो इसका आकार शरीरों से होता है। समझ में ना कैसा होता है? इस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार होने का मतलब क्या होता है भाई? तो इस प्रकार इसलिए होता है क्योंकि भोजन को आसानी से क्या, ऐसा नहीं ना कि मुंह में भोजन डाले आके वो धड़धड़े आके कहाँ गिर गया? आमाशय। ऐसा होता है? नहीं। मुंह में ले लीजिएगा ना, जब तक इजाजत नहीं दीजिएगा तब तक क्या होगा? अंदर नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये होता है। अब ये क्या करता है? जैसे मान लीजिए खा रहे हैं और खाने के क्रम में निगल है, तो निगले तो धड़धड़ाइले नहीं जाएगा, ये जाता है धीरे। जैसे भोजन यहाँ इसको क्या करेगा? ये कार्टिलेज की बनी होती है, कार्टिलेज हड्डी। कार्टिलेज कहने का मतलब होता है जिसमें जो हड्डी कठोर नहीं होती। जैसे कान की हड्डी कठोर है, ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं। नाक की हड्डी कठोर है नहीं, तो वही हड्डी है ये भी क्या होती है? कठोर नहीं। तो इसको जो होगा आराम से खाना यहाँ है तो इसको दाबेगा, दाबेगा तो खाना कहाँ बढ़ेगा? आगे। फिर इसको दाबेगा तो कहाँ बढ़ेगा? आगे। फिर इसको दाबेगा तो कहाँ बढ़ेगा? आगे। फिर इसको दाबेगा तो कहाँ बढ़ेगा? इस तरह से आसानी से फिर कहाँ चलाएगा? छोटी आदमी। इसीलिए कहा। अब मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता तो डायरेक्ट सच में खाना खाते नहीं, एकदम धड़धड़ाइले नीचे चल जाता। खाली यहाँ आता कि एकदम सीधे कहाँ चला था? यहाँ पर चला था। इसीलिए क्रामानुकुंचन की क्रिया करती है। दूसरा बात सुनने में गाँव में कहता है सो कर नहीं खाना चाहिए। क्या होता है? कुत्ता के पेट में चला। कुत्ता के पेट में कैसे जाए? इसका कोई संबंध जुड़ा है? ये इसलिए बोला था आराम से। अब आपको मान लीजिए किसी व्यक्ति को माथा नीचे कर दीजिए। ठीक है। पैर को क्या कर दिए? ऊपर कर दिए। उसके बाद एक लेको, तो उसके बाद मान लीजिए खाएगा तो क्या खाना पेट में जाएगा? जाएगा। तो अब वो खाना कहाँ जाएगा? पेटे में जाएगा। इसलिए क्योंकि यही ना है, ये वही करते रहेगा। ना तो ना कहते हैं ना, मान लीजिए खिला दिए, खिला के उसको उल्टा कर दे, सब तोड़ देगा। तो आप कभी देखते हैं ना खेलते होंगे तो पैर आए ऊपर करके कसरत आदमी करके चलता है, तो चलता है तो खा के वैसे चलने का तो खाना निकल जाएगा? नहीं निकलता है। तो उसको रोकने का काम भी यही करता है। कौन? क्रामानुकुंचन। समझ में ना? यही जो होता है धीरे धीरे ले जाने के। जैसे कभी कभी नहीं खाते हैं, पानी लेकर नहीं बैठे, एकदम धड़ाधड़ मार रात में बैठ के एकदम जल्दी जल्दी एकदम खा रहे हैं कि खाना खत्म ना। तो मान लीजिए एकदम खा रहे हैं, तब एक के बाद अभी है जब आई नहीं तो इसमें जा रहा है तब तक 4 पर और डाल दिए, अभी जा रहा है तो 2 पर और डाल दिए। अब है नलिया का कर देता है, जा रहा है तो एकदम
भर जाता है। अब भर जाता है तो वही बात है कि जल्दी पानी में टाप हो गई, और पास में कोई रहेगा एक आदमी फुंसा दे देगा आपकी पीठ पर, तो वही जो होता है अटकने के कारण क्या होता है ही में खाना पड़ जाएगा। आप फटाक से पानी उठा के पीजिएगा ना, तो पानी जब हम लोग पीते हैं तो वह क्या करता है सरबराहट बना देता है, और बाद धीरे 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 कहा जाए फिर यहाँ से उतर जाएगा, चल फिर खाने का काम क्या कर चालू कर। तो ये होता है। अब यहाँ जो होता है दो कंडीशन चलती है, आहार नाल अलग चला जाता है, ये आहार नाल है, लेकिन यहीं से वो आता है कौन श्वास नाल। याद रखिएगा इसको भी, खाना ठीक है सांस एक में नहीं जाता है, सांस अलग जाता है, खाना क्या जाता है अलग जाता है, लेकिन दोनों का संबंध आपस में है, समझना। खाना जाएगा तो वो अलग जाएगा, ये जाएगा, खाना जाएगा तो सीधे आहार नाल आमाशय में जाएगा, और श्वास जो जाएगा ना ये आपको चला जाता है किसमें फेफड़ा में। याद रखिए सुनना, इसको जरूरत ऑक्सीजन को जरूरत है फेफड़ा के, और खाना को जरूरत है कहाँ यानी आमाशय को, ठीक है। यानी ये जाएगा आहार नाल में और ये जाएगा कहाँ श्वास नाल में। यही कभी कभी यहीं पर जो होता है पढ़े होंगे कि हिचकी क्यों आती है, जानते हैं ना कभी कभी हिचकी आती है, तो हिचकी आने का काम क्या है, यहाँ पर एक कैविटी होता है जिसको कहा जाता है यानी इपोग्लोटिस, ठीक है। यही इपोग्लोटिस जो होता है बताने का काम करता है। देखो यहाँ तक आएगा खाना सांसवा आएगा, ठीक है, लेकिन इसके बाद से बंटवारा हो जाता है कि भोजन को कहाँ जाना है और सांस को कहाँ जाना है, ठीक है। भोजन इसमें जाएगा और श्वास कहाँ जाएगा इसमें, गलती से। तो यही क्या करता है इपोग्लोटिस, ये जब भोजन आएगा तो इसको बंद कर देगा, और जब सांस आएगा तो क्या करेगा इसको बंद कर देगा। यही कभी कभी क्या होता है कि डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो जाएगा मतलब जैसे मान लीजिए खा रहे हैं और सोच रहे हैं, कुछ खा रहे हैं सोच रहे हैं, जा गाय बिलगा के आए चाहे बकरी चरा रहे हैं, बकरी किसी खेत में पड़े नहीं है ना, हबर हबर खा रहे हैं उधर के बारे में सोच रहे हैं। अब दिमाग ब्रेन जो होता है कंफ्यूज हो जाता है कि करे का करे, आई इधर बढ़ेगा तो चलिए रहा, अभी तो आइबे करेगा, रुके आप सोचना छोड़ दिए, अब ब्रेन वाला गया कहाँ सोचने में, आई डिस्टर्ब हो गया तो हम इपोग्लोटिस कि हम करे तो क्या करें, किसको बंद करना है इसको किसको, अभी तो समझ में रहा। अब वो क्या करता है कि बंद करना रहता है इसको, तो बंद कर रहे किसको यानी ये। अब खाना चलाएगा कहाँ हेने चलेगा, अब जैसा ही इधर चलता है तो ये संदेश किसको मिलता है फेफड़ा को, इसीलिए फेफड़ा एक मारेगा धड़ाक दे, तो एक बार धड़ाक दे खाना को जैसा ही देखेगा करे है ना कहाँ इधर कहाँ, वही जब मारता है प्रेशर तो यही खाना एकदम धड़ाई ले जाएगा। तो देखिएगा कुछ मुंह पड़े और कुछ किस पड़े नाक पे पड़े, भाप क्या हो जाएगा निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका काम होता है इपोग्लोटिस, ठीक है। अब यहाँ से भोजन जाएगा तो भोजन जाने के बाद से आता है किसमें आमाशय में, किसमें आएगा आमाशय में। तो देखो पहला तो इसमें तोड़ दिया दांत से भोजन को, पाचन करने का मतलब उसको सरल बनाते जाना, एकदम सरल मतलब और खंडित करते चले जाना। तो कितना भी विशाल को हम लेंगे उसको तोड़ देंगे दांत से, दांत उसको खंडित कर दिया। जैसे इसमें दो प्रकार की क्रिया चलती है, एगो चलती है भौतिकी, एगो क्या चलती है भौतिकी, और एगो क्या चलती है रासायनिक। एगो होगा भौतिकी, एगो क्या होगा रासायनिक। तो पाचन क्रिया में अगर कोई पूछेगा ना कि भौतिक कौन है रासायनिक कौन है, तो भौतिक कहने का मतलब क्या बताइए, तो भौतिक कहने का मतलब रोटी को लेकर भात को लेकर किसी भी भोज्य पदार्थ को एकदम कचार दे, एकदम उसको पूछ दिए हैं, पूछ के एकदम छोटा छोटा कर दिए, तो कौन क्रिया कर रहे हैं भौतिक, समझ गया। लेकिन केवल ये क्रिया कर देने से होगा नहीं, इसके साथ चाहिए क्या रासायनिक, यानी रासायनिक क्रिया भी क्या है जरूरी है। जैसे मुंह में देखे कि लाल की से क्या हुई लाल शराबित हो गई, और लाल शराबित होने के बाद से देख रहे हैं नीचे आमाशय में, तो यहाँ से क्या निकल गया HCl निकला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो होगा इसको क्या करेगा और तोड़ने का काम करेगा, ठीक है, और टूटेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये और तोड़ने का काम करता है। इसके अतिरिक्त गलती से
अगर मान लीजिए वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर में क्या कर ले, प्रवेश कर ले, जैसे मान लीजिए बाजार से सब कुछ कोई चीज़ खरीदे और उठा के खा गए, अब हो सकता है उसमें तो निहार नहीं ना रहा है कि इसमें वायरस है बैक्टीरिया को निकाल के, वो तो नाक नाक से देखा नहीं जा सकता, आप लेके खा लो, अब ये खाएगा ले घुमेले कहाँ चलाया, आमाशय में, आमाशय में जैसे ही लेकर आएगा तो इसी को समाप्त करने का काम यानी एसीएल जो होता है जीवाणु को मारने का क्या करता है, काम करता है, और प्लस खंडित करने का भी काम करता है। अगर ये नहीं रहता ना, मुंह में लाभ जैसे लाइसोजाइम है, ये भी जो होता है मुंह में समाप्त करने को जीवाणु का काम करता है, अगर नहीं रहता ना तो रोज रोज हम लोग बीमार पड़ते हैं। ऐसा कोई दिन है कि जिस दिन हम वायरस बैक्टीरिया नहीं खाते, मान लीजिए आदमी पढ़ने आ रहा जा रहा, कितना धूल कण मुंह में नाक में प्रवेश किए, लेकिन गया और जाने के बाद फिर क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से अगर इस कोई भी चीज़ को अगर हम करते हैं तो उसको समाप्त करना, मुंह में जो होता है लाइसोजाइम एंजाइम कर देता है और यहाँ पर कर देता है HCl, ठीक है। अब देखिए HCl और क्या करता है कि जितना शराबित होता है ना, ये जितना शराबित होगा उतना ही आपको पाचन की क्रिया क्या करेगा, उपलब्ध करेगा। जैसे खूब खा रहा है, जितना खाएगा उतना ही क्या होगा, ये अपना लेवल बढ़ाता है। और यही कभी कभी लेवल एकदम ना खाते कि धुआं ढेका रहा है, तेरी पूरा हपाच के खा ले, मुंह खोल के देख रहे हैं यहाँ तक दिखाई दे रहा है, बरात में मान लीजिए बैठे हैं एकदम कबाड़ले हैं, ठीक है, उसके बाद तोरा के और खा लेते हैं, एक बार खाली धुआं ढेका रहा है, उसके बाद देखो फिर खाते हैं उतना, ठीक है। तो ये जो होता है ये HCl, यही जब उतना काम नहीं करेगा, शराबित नहीं होगा तो कहेगा क्या होगा, एसिडिटी हो गया, समझ में ना। तो ये आपको HCl का कार्य करता है, ठीक है। अब चलते हैं।